हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फॉर फ्यूचर बाय जितेंद्र सर। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो लेक्चर होगा, ये पूरा बेस्ड होगा कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, एकेडमिक्स एज वेल एज़ कंपटीशन। और बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशंस के जितने भी टॉपिक्स पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल केसेस से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे के सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ एक इस तरीके का मोशन जो एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करता हो, लाइक अ पैराबोलिक। ठीक है, तो जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मतलब इट इज़ मेकिंग सम एंगल। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी जिसमें वो लीनियर मोशन भी करे और वर्टिकल मोशन भी करे, और वर्टिकल मोशन भी करे, उसको बोलेंगे क्या हम, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जिसमें जैसे कि मैं सबसे पहले आप ये समझें, प्रोजेक्टाइल मोशन की कैटेगरी में दो कैटेगरी आती हैं। एक तो आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक आता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मतलब जिसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी 0 डिग्री का एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में, मतलब वो प्योरली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। सबसे पहले इसका एंगुलर प्रोजेक्टाइल का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। ठीक, लेट्स से दिस इज u, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। थोड़ा सा टिल्ट बना देते हैं जिससे कि थीटा बनने में आसानी रहेगी। u, इस u के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कंपोनेंट होगा ux और एक कंपोनेंट होगा uy। आपको पता है ना, जब भी कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाए तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है ux और एक कंपोनेंट होता है इसका y कंपोनेंट। ठीक है, फिर आफ्टर सम टाइम मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा vx और एक होगा vy। ठीक है, तो इस पूरे को समझने से पहले एक इसका मंत्र है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, फैक्ट है, वो ये कि इसकी जो वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो कभी भी चेंज नहीं होती। मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, ux, यहाँ पे भी ये ux ही होगी, मतलब ये जो vx है वो ux के बराबर होगी। हर जगह जो इसकी वेलोसिटी होगी, हर जगह जो वेलोसिटी होगी, कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो हमेशा ux ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में देयर इज़ नो फोर्स, हॉरिजॉन्टल मोशन में देयर इज़ नो फोर्स। अगर कोई फोर्स नहीं है तो मीन्स वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स ना होने की वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। चेंज होती है तो कौन सी वेलोसिटी चेंज होती है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आया, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होगी। तो जो भी हम वेलोसिटी, जो हम वर्टिकल मोशन हम कंसीडर करेंगे, उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, और जो भी हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं करेंगे। सीधे हम फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतनी बात क्लियर होगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बनने वाली तीनों, मान लो यहाँ से ये क्या है, दिस इज़ द टोटल रेंज, और ये मान लो मैक्सिमम हाइट है hm, ये है मैक्सिमम हाइट। ठीक, तो अगर मैं आपसे वर्टिकल मोशन की बात करूँ, वर्टिकल मोशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होंगी।
तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। क्या क्या होंगी, मान लो इस पॉइंट पे मैं अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ की फाइनल वेलोसिटी चाहता हूँ, तो वो क्या होगी, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस, अब देखो ए टी होना चाहिए था प्लस ए टी होना चाहिए था, लेकिन ए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ है तो ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस का जी, इसकी वजह से क्या बन जाएगा, माइनस का जी टी, माइनस का जी टी, वेयर टी इज द टाइम टू रीच अ स्टोन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो मान लो यहाँ से हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, या मान लो इसी पॉइंट की, इस पॉइंट की, पी पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस ये डिस्टेंस है वाई, ये डिस्टेंस है वाई, और ये डिस्टेंस है एक्स, ये डिस्टेंस है एक्स, और ये डिस्टेंस एक्स, और ये डिस्टेंस है वाई। तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी लेते थे, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी लेंगे यू वाई, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे ना वेलोसिटी का, तो एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एस वर्टिकल, हम वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वर्टिकल वाई, ठीक। और इनिशियल वेलोसिटी कौन सी लेंगे, u का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, तो यू वाई इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस का जी लिया जाए, ठीक। अब आते हैं तीसरी इक्वेशन पे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता था, माइनस का 2g इंटू वाई, माइनस का 2g इंटू वाई। मैंने यहाँ से यहाँ तक की बात करी है अभी फ़िलहाल, ये हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। वर्टिकल मोशन फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी की बात कर ली, यहाँ से यहाँ तक की, इस बीच हमने तीनों पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ मोशन देख ली हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल मोशन भी कंसीडर कर लो, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या हो जाएगा भाई, इतना डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है, सिंपल x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगने वाला कितना टाइम था, t, तो यू एक्स इंटू टी निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गई। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि भैया ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होगी। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होती है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ये होती है कि कौन सा क्या पाथ फॉलो कर रही है, जो ये पाथ फॉलो कर रही है इस पाथ की एक इक्वेशन निकल के आएगी, वो पाथ की इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि ये पाथ पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है या सर्कुलर है, क्या है, एलिप्स है, ठीक है। तो वो हम पहले इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि ये कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, ठीक है। तो बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की जब हम बात करेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप ऐसा करो कि t की वैल्यू उठाओ और सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो। भाई ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन का मतलब क्या है, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन x एंड y, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन x एंड y। हम चाहते हैं y और x में आपस में रिलेशन आ जाए, तो y और x में, y यहाँ पर आ रहा है सीधे सीधे, इस इक्वेशन में अगर मैं t की वैल्यू यहाँ से उठाऊँ और यहाँ पुट कर दूँ, पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम 4 to 2, तो t की वैल्यू क्या है, x अपॉन यू एक्स, तो y क्या हो जाएगा, यू वाई इंटू एक्स अपॉन यू एक्स। भाई t की जगह पे मैंने x अपॉन यू एक्स लिख दिया, यहाँ से लगा दो ना, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स, तो t की जगह पे x अपॉन यू एक्स लिख दिया, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, लो जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब जरा इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें। एक बात बताओ मुझे, यू एक्स क्या होगा,
u cos थीटा, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, रिजोल्यूशन कर दिया हमने, u cos थीटा, यू वाई क्या होगा, u sin थीटा, बताओ, u cos थीटा, u sin थीटा, पुट दीज वैल्यूज हियर, u y की वैल्यू क्या है, u sin थीटा इंटू एक्स अपॉन यू एक्स की वैल्यू क्या है, u cos थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर, यू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये u से u कैंसिल, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन निकल के आई, ठीक है, ये क्वेश्चन निकल के आई। तो y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, this equation resemble with the y is equals to px plus qx square, and this is the equation of parabola. So the trajectory of the projectile motion या of the path is पैराबोला। क्लियर हुआ इतनी बात, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव कैलकुलेटेड ऑल्सो। एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे, कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा। ओके, तो मैं इसको रब करूँगा, आप पॉज कर लीजिए। इनको हम रखेंगे क्योंकि इनका हमें बार बार यूज़ पड़ेगा, ये मैंने लिखी इसीलिए कि इनका बार बार यूज़ आएगा, तो इनको हम रखेंगे। यहाँ पे हम सारी चीज़ें निकालते चले जाएंगे। ओके, चलो, सो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली है क्या, देखो थ्योरेटिकल पार्ट्स में ज़्यादा मैं इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट में है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल और स्टोन टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, टोटल टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो भी टोटल टाइम लगा है, ठीक है, वो टाइम कितना होगा, दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें, तो मैं अगर एक आपसे बात कहूँ कि भैया इस पॉइंट पे एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पे जाकर के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्योरली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगा, सिर्फ आपका यू एक्स वाला बचेगा, ठीक है। तो वी वाई तो जीरो हो जाना है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, भाई तभी तो वो जाकर के वर्टिकल मोशन करना बंद कर दिया इस पॉइंट पे, अब वो नीचे आना चाह रहा है ना, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो। लेकिन यहाँ पे पहुँचते पहुँचते एट t इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ कैपिटल T, भाई यहाँ का जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो टोटल टाइम का आधा होगा कि नहीं होगा, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर, ठीक है। तो टोटल टाइम का यहाँ पे आधा टाइम होगा, तो बस ये दोनों चीज़ें पुट कर दो, पुट इन वन, ठीक है। तो वी वाई जीरो, यू वाई एज इट इज़ रहने दो, माइनस का जी और t की जगह पे 1/2 टाइम्स ऑफ कैपिटल T, ठीक, इसको उठाओ इधर लगाओ, तो t टाइम्स ऑफ g/2 इक्वल टू यू वाई, सो t इज़ हेयर 2u/y अपॉन g, t इक्वल टू 2u/y अपॉन g। हाँ, अब देखो आसानी भाषा में मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ, आपको यहाँ पे याद करना पड़ता था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 2u/y है ना, 2u sin थीटा, u/y क्या है 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी, आपको याद करना पड़ता, लेकिन सीधे सीधे आपका यहाँ पे निकल के आ जा रहा है क्या, 2u/y अपॉन जी, सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में। ओके, अगर मैं आपसे यहीं पे मैक्सिमम हाइट निकलवाऊँ, मैक्सिमम हाइट, ओके, देखो एट द हाईएस्ट पॉइंट वी वाई तो जीरो होना ही होना है,
ठीक है। तीसरी इक्वेशन पकड़ो, वी वाई तो जीरो होना ही होना है, वाई क्या हो जाएगा, एच एम हो जाएगा। एट हाईएस्ट पॉइंट वाई इक्वल टू एच एंड वी वाई इक्वल टू जीरो, पुट इन थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस का 2gh, एच एम कह रहे हैं ना, मैक्सिमम हाइट निकालना तो एच एम। ओके, सो 2gm को इधर ले जाओ, 2ghm इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर। ओके, एच एम क्या आ जाएगा, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, क्लियर हुआ। ठीक, अब आपको वहाँ पे याद करना पड़ता कि भैया यू वाई की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यहाँ पे याद करना पड़ता 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ये साइन थीटा यू स्क्वायर कब लेना है, यू कब लेना है, इसके चक्कर में क्यों पढ़ो, सीधे कंपोनेंट के चक्कर में पढ़ो आप। बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी इनकी तो वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी, यू वाई और यू एक्स की, और आपका आंसर ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, ये क्लियर हुआ, मैक्सिमम हाइट क्लियर हुआ। आते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज़ द रेंज। ठीक है, जो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें आप तो सीधे आप एक बात करना चाह रहे हैं हम तो कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज नथिंग बट इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में अगर हम बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। Is that clear? Okay, horizontal distance is here r and horizontal velocity is ux into total time of flight is capital T, ठीक है, और कैपिटल T की हमने वैल्यू निकाल रखी है। सो r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या थी, 2u/g, ठीक है। आप चाहो तो इसको तमीज़ से और लिखना चाहते हैं तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, u cos थीटा इंटू 2 टाइम्स ऑफ यू वाई, यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज। लेकिन यहीं पे अगर मैं चाहूँ कि भैया मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे मिलेगी, मेरे को वेलोसिटी पता है कि मैं अपनी इतनी वेलोसिटी से फेंक सकता हूँ कोई बॉल, लेकिन मैक्सिमम रेंज मैं चाहता हूँ काफ़ी दूर पहुँचे, मैक्सिमम रेंज वो किस पे मिलेगी। तो आर मैक्स कब पॉसिबल है, आर मैक्स निकालना है ना हमको। तो मैक्सिमम रेंज is possible when sin 2 theta is maximum, और मैक्सिमम बोले तो 1, sin 2 theta is 1। इसका मतलब 2 थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। जी हाँ, एट 45 डिग्री वी विल गेट मैक्सिमम रेंज। इज दैट क्लियर, एट 45 डिग्री वी विल गेट मैक्सिमम रेंज। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को लगाने की कोशिश करूँ और सिंपल वे में, समझना बात को, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन हमने जो बनाई थी उसको मैं और सिंपल तरीके से करने की कोशिश करूँगा तो क्या हो सकता है पॉसिबल। ये तो हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। चलो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या निकली थी जरा देखें। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, हमने जो निकाली थी इक्वेशन वो निकाली थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर।
ठीक, ओके। मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ इस वाले टर्म में साइन थीटा का मल्टीप्लाई और साइन थीटा का डिवाइड, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का g टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन थीटा लगा दिया, कॉस का थीटा को मैंने दो हिस्से में तोड़ दिया, इंटू एक्स स्क्वायर। इससे फ़ायदा क्या हुआ बता रहा हूँ। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा लिख सकते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया जाए, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, 1 माइनस जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, दिस इज़ 2 है नॉट स्क्वायर, साइन 2 थीटा टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, आई थिंक रेंज की वैल्यू क्या होती थी, रेंज की वैल्यू क्या होती थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होती थी। So this value is 1 upon r. This value is 1 upon r. So can we write y is equals to x tan theta 1 minus x upon r. ये अच्छी लग रही है ना, छोटी सी प्यारी सी मुन्नी सी इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी y is equals to x tan theta 1 minus x upon r, ये हम बहुत आसान तरीके से निकाल पाए हैं। So this is the angular projectile motion. Got it? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और भी आसान होते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो है ही नहीं, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो है ही नहीं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से, ठीक, जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है वो इसने u दी हुई है, जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है वो इसने u दी हुई है, एंड दिस इज़ द हाइट कह सकते हो आप, और डिस्टेंस y कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, एंड दिस इज़ द रेंज, दिस इज़ द रेंज। ओके, क्लियर हुआ। मान लो इस पॉइंट पे मुझे अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो v, जिसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक तो कंपोनेंट होगा इसका vx और एक कंपोनेंट होगा इसका vy। क्लियर हुआ, ठीक है। अब जरा देखें कुछ इसकी पैरामीटर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं आपसे, पहला इनिशियल वेलोसिटी ux, वो प्योरली u है, प्योरली u है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन की बात करें इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ax इज 0 हेयर, ax इज 0 हेयर, ओके, बट इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी uy इज 0 हेयर, क्योंकि ये प्योरली हॉरिजॉन्टल है, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, इट इज़ मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री, तो वर्टिकल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी uy तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ay की बात करते हैं, तो वो क्या होगा, g, जो कि क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा, इसको मैं यहाँ की बजाय यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, एक जगह स्पेस रहेगी हमारी, इन वर्टिकल डायरेक्शन uy इज 0 एंड सेकंड ay इज g, दैट इज डाउनवर्ड।
क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, तो ज़रा अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए, कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए। तो देखो मोशन कौन सा कंसीडर हो रहा है? वर्टिकल मोशन होगा, वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक, तो और वर्टिकल मोशन, अगर वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल मोशन में एक बात तो क्लियर दिख रही है हमें, क्या कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी? बिल्कुल होगी। सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। एस यहाँ पे क्या है? एच, यू वाई इंटू टोटल टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई जीरो, सो एच इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, सॉरी प्लस के ही लेंगे ना, क्योंकि डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड तो जी पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन प्लस का जी होता है। ठीक, अपवर्ड होता तो माइनस जी होता। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2h अपॉन जी, और टी इक्वल्स टू अंडर द रूट 2h अपॉन जी। टी इक्वल्स टू अंडर द रूट 2h अपॉन जी। क्लियर हुआ? ठीक, आ जाओ हॉरिजॉन्टल रेंज पे। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो भैया सीधे सीधे रेंज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज यू एक्स इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो भाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज यू एक्स इंटू जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँची। यू एक्स की वैल्यू क्या है? यू, तो आर इक्वल्स टू यू इंटू टी, और यू इंटू टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर द रूट 2h अपॉन जी। दिस इज द आर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, चलो अब मान लो इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालनी है? इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट P, और P का जो कंपोनेंट है वो है x, y। मतलब यहाँ पे डालूंगा तो दिस इज द x, और यहाँ पे डालूंगा तो ये हो जाएगा आपका y। ठीक, और ये डिस्टेंस हो जाएगा पूरा यहाँ तक का x। ठीक, तो इसका P के कंपोनेंट क्या हो गए? x, y कंपोनेंट हो जाएंगे। तो हमें एक बात तो पता है कि भैया जो v वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? अंडर द रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर के बराबर होगी। वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर के बराबर होगी। कमाल की बात ये है कि यहाँ पे वी एक्स क्या है? वी एक्स फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भैया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो वी एक्स क्या हो जाएगा? वी एक्स क्या हो जाएगा? यू के बराबर नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज होती नहीं, चाहे यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे देखो कहीं भी देखो, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मिलेगी वो आपको यू मिलेगी। ठीक, तो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो किस में चेंज आएगा? वी वाई में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा? वी वाई में चेंज आएगा। और वी वाई में क्या चेंज आएगा जरा देखें। यू वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना, यू वाई तो जीरो है, यू वाई तो जीरो है, जीरो माइनस का जी टी हो जाएगा। माइनस का क्यों? प्लस का, डाउनवर्ड है ना मोशन, डाउनवर्ड मोशन है। ठीक है, तो प्लस का जी हो जाएगा यहाँ पे। अब प्लस का जी हो जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल वी वाई क्या आ गया? जी टी, और अगर मैं आपसे v निकलवाऊँ तो वी एक्स स्क्वायर बोले तो यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर बोले तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। लेट्स से दिस, भाई वर्टिक वेलोसिटी निकालने, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, हमें इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। सो लेट्स से दिस v मेक्स एन एंगल बीटा विद द वी एक्स। तो अगर मैं ये वी वाई है ना, इस वी वाई को अगर मैं यहाँ बना दूँ तो tan बीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज वी वाई अपॉन वी एक्स। तो tan बीटा कितना हो जाएगा?
वी वाई की वैल्यू जी टी अपॉन वी एक्स की वैल्यू यू. सो बीटा इज हेयर tan inverse gt upon u. Beta is here tan inverse gt upon u. Is that clear? Okay? ठीक है. अब आप कहोगे भैया इसमें आपने ट्रेजेक्ट्री नहीं बताई. बिल्कुल बताएंगे ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन. सो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन अगर निकालनी है तो मुझे एक बात बताओ आप कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं हम. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने. मान लो टोटल डिस्टेंस x है तो x इज इक्वल टू यू इंटू कैपिटल टी. राइट. चलो कैपिटल टी नहीं माना है, स्मॉल टी मान लो. किसी भी पॉइंट पर निकाल लें हम ट्रेजेक्ट्री तो x इज इक्वल टू यू इंटू टी. अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस की बात करूँ तो वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज y इज इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा. तो y इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर होगा. और y इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू तो जीरो है. जीरो प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू क्या है जी टी स्क्वायर. तो y इक्वल टू क्या आ गया हाफ जी टी स्क्वायर. अब एक काम करो, यहाँ से t की वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दो. ठीक है. तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई x अपॉन यू. तो y इज इक्वल टू हाफ जी t की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर. सो y इज इक्वल टू हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर. दिस इज द y इज इक्वल टू क्यू एक्स स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला. ठीक. तो ये भी ट्रेजेक्ट्री किसकी निकल के आई पैराबोला की इक्वेशन की निकल के आई. ठीक है. ओके. अब आते हैं कि किसी टावर से, एक टावर की हाइट पर कोई चढ़ा हुआ है बंदा, उस टावर से उसने बॉल को फेंका. तो पॉसिबिलिटी दो हो सकती है, पॉसिबिलिटी तीन हो सकती हैं, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी हम कर चुके हैं. क्या क्या हो सकती हैं बताते हैं. पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये टावर पे चढ़ा हुआ है बंदा. ठीक. तो एक तो ये हो सकती है कि जस्ट ये बॉल को सामने फेंके, तो वो तो पिछला वाला केस हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. बोलो. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ वेलोसिटी बना करके फेंके. मान लो ये थीटा एंगल बना दिया. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये नीचे की तरफ एंगल बना करके भेजे, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ एंगल बना करके भेजे. क्लियर हुआ. नीचे की तरफ एंगल. ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. सबसे पहले हम ये वाली पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे. ठीक. तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या प्रोजेक्टाइल फ्रॉम आ टावर. प्रोजेक्टाइल फ्रॉम आ टावर. ठीक है. तो यहाँ पे आप अगर कंपोनेंट्स की बात करें, देखो कंपोनेंट्स, फिर से कंपोनेंट रिजोल्यूशन करना पड़ेगा आपको. रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर आना चाहिए. रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ठीक है. तो यहाँ पे मान लो ये u है, तो ये क्या हो जाएगा इसका ux, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका uy. और मान लो दिस इज द हाइट h ऑफ अ टावर. दिस इज द हाइट h ऑफ अ टावर एंड दिस इज द रेंज. ओके. दिस इज द रेंज. तो एक बात बताओ मुझे, ux यहाँ पे क्या होगा प्योरली. ux क्या होगा u cos थीटा होगा. uy क्या होगा u sin थीटा होगा. ux uy आ गया. ठीक है. अब मुझे एक बात बताना, फिर से मैं कह रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल किसी भी टाइप का हो, जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में कभी भी एक्सेलरेशन नहीं होगा. किसी भी टाइप का, किसी भी केस का प्रोजेक्टाइल होगा. ओके. तो यहाँ पे हम ए एक्स फाइंड आउट करना तो बेकार है हमारे लिए. ए एक्स तो जीरो होता ही होता है, लेकिन हम ए वाई फाइंड आउट कर सकते हैं. ध्यान से सुनना. ए एक्स फाइंड आउट कर, ए वाई फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं. तो मुझे एक बात बताओ,
हमारा जो मोशन स्टार्टिंग में है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? स्टार्टिंग में हमारा मोशन ऊपर की तरफ है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो ए वाई की वैल्यू माइनस का जी होगी कि नहीं होगी? अपवार्ड। बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे हम। इक्वेशन ऑफ मोशन, मान लो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज ओ। इक्वेशन ऑफ मोशन, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए। मोशन जब हम लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है इक्वेशन मोशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि वर्टिकल मोशन कंसीडर किया हुआ है, तो वहाँ पे एक्सेलेरेशन लग रहा है, एक्सेलेरेशन लग रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इस वजह से इक्वेशन मोशन हमें लगानी पड़ेगी। इक्वेशन मोशन लगाते हैं बिटवीन ए एंड बी, तो हमने बोला एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज हियर, देखो मोशन हमने ऊपर की तरफ कंसीडर किया है, लेकिन एच जो है वो नीचे की तरफ है, अगेंस्ट है, तो माइनस का एच। यू वाई इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। तो माइनस का एच और यू वाई क्या है? यू साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे हम इस तरीके से सॉल्व करें, एच पूरी ले लें, यू साइन थीटा ले लिए, जी ले लिए, तो ये जो स्मॉल टी निकल के आएगा, दिस स्मॉल टी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑब्वियस सी बात है। सो माइनस एच इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड इस इक्वेशन को यूज़ करके आपको वैल्यूज़ दिया रहा होगा, आप सीधे सीधे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वी कैन गेट टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं हॉरिजॉन्टल रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज आर, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑब्वियस सी बात है, तो यू एक्स इंटू कैपिटल टी। यू एक्स की वैल्यू क्या होगी? यू एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखो, यू कॉस थीटा इंटू टी। सो दिस इज द रेंज। क्लियर हुआ? अब हम चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि भैया हमें बी पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ कि कितनी वेलोसिटी के साथ ये बॉल या ये स्टोन हिट करेगा ग्राउंड को। ठीक है, हिट करने की बात है, तो भैया देखो ये वी होगा, जिसके दो कंपोनेंट होंगे। फिर से कह रहा हूँ, एक तो होगा कंपोनेंट वी एक्स और एक कंपोनेंट होगा वी वाई। एंड वेलोसिटी एट बी, वी बी क्या होगा? अंडर द रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सो वी बी इज हेयर, वी बी इज हेयर, वी एक्स इज हेयर, वी एक्स इज नथिंग बट इट इज अ ux, and that is u cos theta, and vy square is equals to uy square, v is equals to u plus at होता है ना, तो u plus at है, तो v is equals to u plus at और vy equals to uy की वैल्यू क्या है? इससे फ़ायदा नहीं होगा, तो हमें v स्क्वायर चाहिए ना, तो सीधे लगा दो, vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो 2gh हो जाएगा, 2gh। ठीक है, क्योंकि g भी नेगेटिव ऊपर जा रहा है ना भाई, 2as होता है, पुट कर लो। वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस का g और माइनस का h। माइनस g ऊपर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मोशन ऊपर कंसीडर किया हुआ, तो इसलिए h नेगेटिव लेंगे हमेशा, तो इसलिए यहाँ से वी वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। वी वाई स्क्वायर एंड वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, और वी भी आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस दिस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh. Now take u square common from these two factors and cos square theta plus sin square theta is 1. So u square plus 2gh. This is VB, velocity by which the ball or the stone or the object hits the ground. So this is the case upside वाला. ठीक है, अब थोड़ा हम डाउन साइड वाला लेते हैं. ओके, रब कर दें. अब जरा इसमें एक चीज़ देखो, बहुत मज़ेदार बात आने वाली है कि अगर यहाँ पे अभी तक हम बात कर रहे थे या तो हॉरिजॉन्टल रेंज की, मतलब हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं या फिर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसे दिया हुआ है. एंड दिस इज यू. तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक तो यू एक्स है ये, और इस बार जो यू वाई है वो नीचे की तरफ है. इस बार जो यू वाई है वो नीचे की तरफ है. क्लियर हुआ? ठीक है, यू एक्स और यू वाई दोनों क्लियर हो गए. तो जो यू एक्स और यू वाई हैं दोनों की वैल्यूज़ अगर हम फाइंड आउट करें तो बताओ मुझे यू एक्स और यू वाई की क्या होगा. यू एक्स इज हेयर यू कॉस थीटा एंड यू वाई इज हेयर शुड बी यू साइन थीटा. वैसी बात है, यू साइन थीटा. ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगा? ए वाई इज जी प्लस का जी, नॉट माइनस जी. क्यों? क्योंकि मोशन टुवार्ड्स द अर्थ है. मोशन टुवार्ड्स द अर्थ है. इन वैल्यूज़ को तमीज़ से रखना. ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है, यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे. क्यों? क्योंकि मोशन अपवार्ड मान के चलते हैं. क्या दिक्कत है? मोशन डाउनवर्ड मानने हम तो हमें क्यों माइनस लगाने की ज़रूरत पड़ी? सब कुछ हमारे हिसाब से सही चल रहा है. ये पूरी हाइट क्या है? h है. ये रेंज है r है. ये रेंज है r है. ठीक है, लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन. ओ ए बी के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ध्यान से देखना, इस बार एस प्लस का एच रखेंगे. क्यों? मोशन भी डाउनवर्ड है और एच की वैल्यू भी नीचे की तरफ है. यू वाई रखेंगे टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तो एच इक्वल टू यू वाई की वैल्यू क्या है? यू साइन थीटा प्लस हाफ यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. सो ऑब्वियसली बात है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल टी होगी. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा. तो एच इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर. सो हम यहाँ से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक, आते हैं नेक्स्ट इसका रेंज पे. तो रेंज तो सेम लॉजिक लगेगा आपका. रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज. इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज में हम बात करें तो आर इक्वल्स टू, ऑब्वियसली बात है, यू एक्स इंटू कैपिटल टी. यू एक्स इंटू कैपिटल टी. और यू एक्स की वैल्यू क्या है? यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी. दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज. ओके, फिर अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें वेलोसिटी की. वी बी इसके दो कंपोनेंट वी एक्स और वी वाई. वेलोसिटी एट बी. ठीक, वेलोसिटी एट बी. हाँ जी, तो क्या हुआ वेलोसिटी एट बी पे? वी एक्स तो वही रहेगा आपका यू एक्स के बराबर, दैट इज यू कॉस थीटा. वी वाई निकाल लो, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस का 2gh. ठीक है, तो वी बी क्या होगा? अंडर द रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. तो वी बी क्या हो जाएगा? अंडर द रूट वी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस का थीटा प्लस यू वाई की वैल्यू क्या है? यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 2GH। सो VB इक्वल्स टू, यूज़ कर कॉमन ले लिया, प्लस 2GH। क्लियर हो गया? सो दिस इज द VB वेलोसिटी एट पॉइंट B। ओके, सो दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें बची हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊँगा, नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा, बहुत जल्द लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि अगर कोई इंक्लिनेशन पे होता है तब क्या होता है। और ये तरीके के क्वेश्चन कंपटीशन में ज़रूर आते हैं, बिल्कुल, कि किसी ने यहाँ से बॉल फेंकी ऊपर एंड दिस एंगल इज़ ऑलरेडी अल्फ़ा और दिस एंगल इज़ थीटा, तो क्या उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे सारी वैल्यूज़, उसका पूरा समझाएंगे। या फिर ये तो ऊपर की तरफ हो गया, या फिर इसी केस में कोई ऊपर से नीचे फेंके थीटा एंगल के साथ में, तब क्या स्थिति बनेगी। तो अगला जो क्लास होगा वो हमारा इस टॉपिक पे होगा, इंक्लिनेशन वाले केस का। साथ ही साथ पिछले ये जो केसेस कराए हैं इनके एक एक न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है 1K तक पहुंचाइए। आप ही की फैमिली है और बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे और पूरा कंपटीशन बेस्ड होगा वो भी। और वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो कंपटीशन IITs में आए हुए क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।